स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल एकेडमिया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो, हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और लाइट चैप्टर में हम शायद बहुत कुछ पढ़ चुके थे। लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक डिफरेंट टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। तो चलो स्टार्ट हो जाओ आज का चैप्टर देखने के लिए, आज का टॉपिक देखने के लिए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार्ट करते हैं। देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा। एक ग्लास में एक पेंसिल है, ग्लास के अंदर पानी है, पेंसिल को डाले हैं तो पेंसिल हमें थोड़ी टूटी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के वजह से हो रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये फिनोमेना, ये चीज़ें सब हो रही है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता क्या है। सपोज करो एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। ठीक है, ये डिफरेंट मीडियम है, ये डिफरेंट मीडियम है। ठीक है, मीडियम का भी मैंने नाम नहीं बताया है कि ये कौन सा मीडियम है और ये क्या मीडियम है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो वो अपने एक्चुअल पाथ से, इसको जाना चाहिए था इस तरफ। देखो, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है, जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। अब सबको पता होगा, जब मैं रिफ्रैक्शन पढ़ा रही थी तब, रिफ्लेक्शन पढ़ा रही थी तब, यहाँ पे क्या बनता है, नॉर्मल बनता है। देखो, लाइट को जाना चाहिए था, लाइट की एक्चुअल पाथ क्या थी, ये थी। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। आइदर वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है या फिर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो ये कब होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये कब कब होता है ये हम देखेंगे। बस यही बेंडिंग ऑफ लाइट को, जो अपने एक्चुअल पाथ पे ना जाके बेंड हो जाती है, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। समझ में आ गया रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब चलो देखते हैं किस किस केस में हमारा क्या होता है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। तो देखो, दो केस लेते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं पहले इसको। इसमें देखो, स्ट्रेट लाइन, ये हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मीडियम 1 हमारा क्या है, रेयर एयर है। अब ये रेयर एयर क्या होता है और ये डेंसर क्या होता है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। रेयर एयर मीडियम जहाँ पे मॉलिक्यूल्स और एटम्स वगैरह बहुत दूर दूर रहते हैं, और डेंसर में मतलब जहाँ पास पास होते हैं। ठीक है, तो जब लाइट एक मीडियम से यानी रेयर एयर से डेंसर मीडियम में जाती है, तो पहले हम जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये नॉर्मल है। ठीक है, अब देखो, रेयर से जब डेंसर में जाती है ना लाइट, तो देखो लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट जब वो रेयर से डेंसर में जाती है, वो लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, यानी बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो हो जाती है। लाइट को जाना चाहिए था, लाइट का एक्चुअल पाथ हमारा ये है लाइट का एक्चुअल पाथ, बट वो बेंड किधर हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो ये एक केस है, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती है, बेंड हो जाती है। अब देखो दूसरा केस देखो, जब लाइट जब लाइट हमारा, ये क्या है, डेंसर मीडियम। अब मीडियम को हम उल्टा ले लेते हैं, डेंसर से किस में जा रही है, रेयर एयर में जा रही है। ठीक है, देखो रेयर मीडियम क्या हो सकता है, एयर है हमारा रेयर एयर मीडियम, और डेंसर मीडियम वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। ग्लास का स्पेलिंग गलत है, ग्लास। ये हमारा हो सकता है डेंसर मीडियम, और इसको एयर को क्या कहेंगे, रेयर एयर मीडियम कहेंगे। सेकेंड वाले केस में हम क्या करते हैं, डेंसर मीडियम और नीचे में क्या लेते हैं, रेयर मीडियम, यानी लाइट इंसिडेंट होगी डेंसर मीडियम से
और किस में जाएगी, रेयर एयर मीडियम में जाएगी। तो जहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है वहां पे हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। ये क्या है, नॉर्मल है, पेन का कलर। अब ये देखो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा लाइट के साथ, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लाइट को कैसे जाना चाहिए था, सीधे अपने रास्ते पे जाना चाहिए, थोड़ा सा लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, बट वो अपने एक्चुअल पाथ पे ना जाकर वो थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, यानी ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो जब हम डेंसर से रेयर एयर में जाते हैं तो लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है हमारा। ओके, समझ में आ गया। चलो अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन में भी हमने लॉ पढ़ा था, उसमें भी दो लॉ थे। पहला लॉ जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम वही है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल of the interface of two transparent medium at the point of incidence all lie on the same plane। ठीक है, ये एक सरफेस है, ये क्या है, ऊपर क्या है, रेयर एयर मीडियम में सपोज करो एयर है हमारा, और ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसी पे हमारा इंसिडेंट रे रहेगा, रिफ्रैक्टेड रे रहेगा और नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सब सेम मतलब सरफेस पे लाई कर रही है, तो उसी को हम कहेंगे सेम प्लेन पे लाई कर रही है, ये सेम प्लेन है, यहीं पे हमारा रिफ्रैक्टेड। इसको ठीक से बनाते हैं, देखो क्या कह रहा है, ये रेयर एयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये जो प्लेन है इसी प्लेन पे हमारा पॉइंट ऑफ, ये इंसिडेंट रे, जहाँ पे इंसिडेंट रे हुई है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। उसके बाद ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल सब, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया हमारा, एंगल ऑफ आर, एंगल आई, ये सब एक ही प्लेन पे लाई कर रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बिल्कुल सेम जो रिफ्लेक्शन के लॉ में था। ठीक है, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाला लॉ देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अ कांस्टेंट। मतलब जो इंसिडेंट रे का जो ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल आर, एंगल आई, और ये क्या है, नॉर्मल है। इसमें क्या कह रहा है, रेशियो किसका है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये है सेकेंड लॉ। ये कब तक कांस्टेंट होगा, जब तक हमारा क्या हो, जब तक हमारा मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम एक बॉक्स में हम लिख देते हैं, ये देखो यहाँ पे देखो, जब तक हमारा क्या हो, पेयर ऑफ मीडियम, पहला है पेयर ऑफ मीडियम सेम हो, मतलब अगर हमने दो मीडियम एयर और इसका वाटर का लिया है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, चाहे किसी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस हमारा 30 हो या फिर 45 हो या फिर 60 हो, कुछ भी हो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा कुछ भी हो, लेट्स सपोज 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक इन दोनों का मीडियम यानी एयर और वाटर को हम चेंज नहीं करते। ठीक है, तब तक इसका रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा। अगर हमने वाटर की जगह पे कुछ और ले लिया, ग्लास ले लिया या फिर कैरोसिन ले लिया, तो फिर ये कांस्टेंट वाटर और एयर और कैरोसिन या फिर ग्लास में कांस्टेंट रहेगी,
तब वो कांस्टेंट यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो जब साइन ऑफ एंगल ऑफ आई यानी जब दोनों मीडियम सेम हो तब तक हमारा ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहते हैं, और इसी लॉ को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ, यही हमारा स्नेल्स लॉ कहलाता है। और दूसरा क्या है, जब वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब कलर, जब कलर चेंज, अगर ग्रीन कलर ले रहे हैं तो ग्रीनी कलर, ब्राउन ले रहे हैं तो ब्राउनी कलर, अगर हम कलर भी चेंज कर देते हैं तब भी हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, ओके। तो वेवलेंथ, अगर ये दोनों चीज़ हमारी पेयर ऑफ मीडियम सेम और वेवलेंथ, अगर ये दोनों चीज़ हमारी सेम रहती है तब तक साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। और एक बात पता है, इस जो कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बस यही है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ, LAW लॉ। और जो कांस्टेंट निकला है साइन आई बाई साइन आर का जो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे आपके NCERT बुक में ये एक टेबल दिया होगा, टेबल में क्या क्या है मैं सब बता दूंगी। चलो पहले देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं N से, ठीक है, N से डिनोट करते हैं, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ओके, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब लाइट के कंपैरिजन में किसी मीडियम में लाइट कितनी नहीं, एयर के कंपैरिजन में किसी दूसरे मीडियम में लाइट कितनी स्लो हो जाती है, इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। सपोज करो n है, c को हम क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है, और स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होता है वो अप्रॉक्स कितना वैल्यू होता है हमारा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। अब देखो किसी दूसरे मीडियम का हमें निकालना है ना, किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, सपोज करें v है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी तो कोई भी मीडियम हो, मीडियम, ये सपोज करो वाटर का मीडियम हो सकता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, जब लाइट रे जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन करते हैं हम किससे, वाटर से, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी स्पीड ऑफ लाइट और क्या है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ, अरे रुको, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब एक मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम, ठीक है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जब दो मीडियम हो वहां पे हम किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। एक सेकेंड, इसको अच्छे से फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मीडियम 1 है, इसका स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा v1। ये मीडियम 2 है, इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा v2। ओके, अब इन दोनों के मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट टू मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। स्पीड ऑफ ऐसे लिखते हैं, देखो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, तो ये होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे टेबल में ना देखो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एयर का है, इसीलिए इसे हम पूरा वैक्यूम की तरह ही लेते हैं। जो वैक्यूम का हमारा वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एयर में उससे थोड़ा सा कम होता है, नेग्लिजिबल है बिल्कुल, इसीलिए हम एयर और वैक्यूम का दोनों का सेम लेते हैं। आइस में कितना है, कितना स्लो हो जाता है 1.31 टाइम्स। वाटर में क्या सबसे ज़्यादा, देखो यहाँ पे किसका है, डायमंड का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किस में होता है, लाइट सबसे ज़्यादा स्लो किस में हो जाती है, डायमंड में, वो है 2.42। कितना है डायमंड में, डायमंड में है हमारा 2.42। ठीक है, यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर। देखो ये भी एनसीईआरटी का एक टॉपिक है कि एक ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास रेक्टेंगल ग्लास स्लैब, इसको हम देखते हैं। इसका डायग्राम हम खुद से बनाते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, चलो एक ग्लास स्लैब बनाते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। ये क्या है, ग्लास स्लैब है। इसमें हम कलर डाल लेते हैं, कौन सा, ये डाल सकते हैं। ऐसे नहीं होगा, छोड़ो, समझ में आ गया ना, बहुत टाइम लग जाएगा वैसे फिर हमें। ये क्या है, ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब है। ओके, देखो यहाँ पे ये कौन सा मीडियम है बताना, ये एयर है, और ये भी कौन सा मीडियम है, एयर है। एयर कौन सा मीडियम होता है, रेयर होता है कि डेंसर होता है, बिल्कुल सही, रेयर होता है मीडियम। और ग्लास स्लैब हमारा कौन सा मीडियम है, रेयर है कि डेंसर है, तो ये हमारा डेंसर मीडियम होता है। वेरी गुड, डेंसर मीडियम। यहाँ तक सबको क्लियर है, मीडियम हमने मीडियम हमें पता चल गया कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। अब देखो यहाँ पे हम लाइट को पहले क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे। ध्यान से देखना इसको एक बार में। जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ पे क्या बनता है हमारा, हम बनाते हैं नॉर्मल को। ठीक है, नॉर्मल यहाँ बनाए। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बन गया हमारा। ये हमारा N1 है, ये हमारा इंसिडेंट रे है। ओके, IR से इंसिडेंट रे और N1 से नॉर्मल 1। अब देखो रेयर से डेंसर में जा रही है तो लाइट किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, तो हम टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट को जाना चाहिए था। कैसे, लाइट को जाना चाहिए था कुछ ऐसे। ओके, लाइट को कुछ ऐसे जाना चाहिए था, बट वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। आप लोग ना स्केल, अरे रुको, आप लोग स्केल से बनाना, बहुत प्रॉब्लम होती है। टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और
सरफेस, ये क्या है, प्लेन है। अब देखो लाइट डेंसर से किधर जा रही है, रेयर में जा रही है। तो यहाँ पे लाइट पहले क्या बनाएंगे हम, नॉर्मल बनाएंगे। चलो यहाँ पे नॉर्मल बना लेते हैं। ये कौन सा हमारा N2 है, नॉर्मल 1 नॉर्मल 2। ओके, अब देखो लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो अब तुम मुझे बताओ कि वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी। तो अब सबका सही आंसर है वो नॉर्मल की तरफ आएगी। नो, नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये कुछ ऐसे जाएगी। रुको, लाइन लेने दो। ठीक है, नॉर्मल से कहाँ गई, दूर गई। अब देखो इधर एक चीज, ये हमारा, इस रे को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। और ये जो रे है ये कौन सा हमारा है, रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे है। ये जो लाइट का रे है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे, और इसको कहते हैं, ठीक है, ये हमारा जो लाइट है इसको हम कहते हैं इमर्जेंट रे। देखो यहाँ पे पैरेलल है, यानी इंसिडेंट रे और ये जो लाइन रिफ्लेक्ट हुई है ग्लास थ्रू से जो बाहर एयर में गई है, इनके बीच में देखो ये पैरेलल डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं d, और इसी को हम कहते हैं लैटरल, LATERA, लैटरली डिस्प्लेसमेंट। यही उस ग्राफ में बताया गया है कि ये जो डिस्टेंस बीच में है तो शिफ्ट पैरेलली क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। यही इंसिडेंट रे है। या अगर यहाँ से हम देखेंगे ना, अरे मेरा आँख उल्टा बन रहा है, हाँ, अगर यहाँ से हम देखेंगे ना, यहाँ से देखेंगे तो हमें इंसिडेंट रे नहीं दिखाई देगी। बट अगर हम थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे, पैरेलली शिफ्ट होकर देखेंगे ना, तो हमें इंसिडेंट रे दिखाई देगी, ये लाइट हमें दिखेगा। तो ये रियल में होता है, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिकली अगर आप लोग करोगे तो आप लोग शायद देख सकते हो। तो इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। चलते हैं हमारी इसमें, देखो मैंने किसी का नाम नहीं दिया था, आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर नाम दिया गया है। देखो यहाँ पे OH जो दिख रहा है, O और जो ये H दिख रहा है ये हमारा क्या है, इमर्जेंट रे है। E और O हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है। देखो यहाँ पे नॉर्मल N1 है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लास थ्रू, यहाँ से ग्लास स्लैब से यहाँ पे टकराई है, तो यहाँ पे फिर एक नॉर्मल बना है, इंसिडेंट रे, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, और ये है हमारा इमर्जेंट रे। OH हमारा यहाँ पे क्या है, EMERGENT, इमर्जेंट रे। ओके, और इस डिस्टेंस को यहाँ पे M दिया गया, हम लोगों ने नाम दिया था D, इसी को हम कहते हैं लैटरली डिस्प्लेसमेंट। नहीं, यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया गया, ये रहा अरे फोटो सही से नहीं, ये जो डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, यही हमारा क्या है, लैटरली डिस्प्लेसमेंट। चलो बस इतना ही है आज के वीडियो में, हम लोगों ने देखा है ये सब। देखो ये पूरा समझ में आ गया है। हाँ, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए आज के। ओके, तो देखो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर आप लोगों से। नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या रहेगा, आई थिंक इसके बाद है लेंस के बारे में। लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।